वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हम रही एपिसोड 2 के पार्ट 1 पे रिएक्शन। जो एपिसोड 1 था यार वो बहुत ही मजेदार था। जो इन दोनों की केमिस्ट्री दिख रही है ना, जैसे दानिश उसको तंग कर रहा है, मतलब मुझे लग रहा है उसको अट्रैक्शन तो हो चुकी है हिबा की तरफ पे, क्योंकि वो मतलब पैसे देना चाहिए, इतना अमीर घर का लड़का है, इतने अच्छे अच्छे काम करता है यार। मतलब दानिश चाहे तो वो अभी भी कभी भी उसको कंपनसेट कर सकता है, पर नहीं दे रहा उसको कंपनसेशन। यार वो इतनी बार मांग रही है, अब भी उसके घर आई थी और वो जो पूरा सीन था वो हमें देख के बहुत मजा आया था। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी हद से तजावुज कर रही हो? क्योंकि तुम जानती हो कि सेहान को किसी की अच्छा इसे डांट पड़ छोटी रही सी है परेशानी भी पहाड़ कि लगती तुमने है। सियान को क्यों बताया। और तुम इसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। मैं तो सेहान की वजह से ही तुमने अपनी बेटी की रुखसती अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा की है। तुम्हें क्या लगता है मैं लाइल्म हूं, बेखबर हूं? देखो निशात भी, लेकिन अगर मुझे दोबारा ऐसा महसूस हुआ कि तुम सेहान को एक्सप्लॉइट कर रही हो, उसका नाजायज फायदा उठा रही हो, तो फिर तुम्हारे यहां जरूरत नहीं है। हाँ ये चीज तो ठीक है, और वैसे प्यार भी वो अपनी अब जगह है बड़ा और हो चुका है। यूज नहीं करना चाहिए ऐसे। अंकल ये बात तो आपने सही नहीं बोली। जी सर, माफी चाहती हूँ। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए उसे माँ की तो जरूरत होती है। एसएचओ साहब का फोन आ रहा है। क्या हुआ? अब ये इमोशनल ब्लैक। मौसम एंजॉय कर रही है। मुझे अब्बू ने डांटा है। चंदा रो क्यों रही है आप? ये चंदा कहते हैं, वो निशाद भी कहते हैं। बस वो अरे नहीं यार सर, मुझे क्यों सब कुछ कुछ कहने पता होता है लगे। इसे। चंदा आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। चंदा अब अगर आप जाके बात करोगे तो वो यही समझेगी कि मैंने ये शायद उसको शिकायत चंदा की। कहती है, वो इसको चंदा कहता है। मैंने सुन लिया ट्रू। और मुझे मेरे काम की अच्छी आप मुलाजिम नहीं हैं मेरे, हाँ बिल्कुल, इन्होंने तो माँ आप की मेरे लिए जगह ले इम्पोर्टेंस रखी रखती है। हैं। मुझे अपने तरीके से बात करनी थी। पड़ गई डांट। लाला अब कुछ नहीं करेगा। लेकिन सुहेल की बातों से मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो भाई साहब इनकी आवाज कितनी दमदार है। वो इसलिए कि तुम लाला को जानते ही नहीं हो। यार अंकल की शक्ल ऐसा नहीं लगती, रणबीर कपूर जब बूढ़े हो जाएंगे तो कुछ ऐसा ऐसे दिखेगा। लगे हाँ। जाहिर है तुम यहाँ मेरी मोहब्बत में तो आए नहीं होगे। अंकल मोहब्बत दिखाया भी करिए ना थोड़ी। आपने मुझसे इस तरह का रिश्ता जोड़ा ही कब है? पॉइंट। सेहान, मुझे इस वक्त इमोशनल ड्रामे की जरूरत नहीं है। ये काफी क्लोज फीचर्स मिलते हैं इनके रणबीर इमोशंस का कपूर आप पर से। असर होता कहाँ है? इसलिए कि मेरे पास इन फजूल बातों का वक्त नहीं है। एक्चुअली आपके पास, आप कहाँ थे बाबा? आप कभी थे ही नहीं। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं? मेरी पेरेंटिंग में कमी थी। यही मतलब है ना तुम्हारा? जी यही मतलब है मेरा। चलो यही मतलब है मेरा। सही। आपने आज तक मुझे वक्त नहीं दिया। आपको याद है आपने कभी बचपन से लेके आज तक मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की हो? मुझे तो नहीं याद। सर्दियों में अक्सर मुझे बुखार हो जाया करता था, आपने कभी दवाई सारी नहीं रात दी। रोता रहता था, लेकिन आप मेरे पास नहीं होते थे। 5th स्टैंडर्ड में मुझे याद है एक क्लास फेलो ने मेरा सर फाड़ दिया था। सर ही फाड़ दिया था। बहुत खून निकला। जानते हैं इन सारे वक्तों में कौन मेरे साथ था? चंदा। ओ ये मेरा चंदा। सहारा बनके। चंदा, जिन्हें आपने जलील किया है। क्योंकि वो तुमसे झूठ बोल रही है। अभी तुमने जिन जिन बातों का जिक्र किया है ना, जो मुझे बताई हैं, जिसकी वजह से तुम उसके मशकूर और ममनून बन रहे हो, उनको वहां मैं भेजता था। उसके वो पैसे लेती रही। ओह अच्छा।
और ये जो वो तुमसे मोहब्बत जताती है ना, उसके भी पैसे लेती है। लेकिन मुझे उनका प्यार मिला है, उनका साथ मिला है। उनका मुझ पर उतना ही हक है जितना मेरी माँ का होता आज। ओह माय गॉड। वो मेरे लिए मेरी माँ के बराबर है। हाँ, तो जब उसे कहीं और से प्यार मिला ही नहीं है तो फिर प्लीज वैसे अगर देखा जाए तो बाबा, आज दोनों के बाद तरफ से आप बातें मेरे और सही चंदा हैं। के बीच नहीं अंकल हैं। भी सही बोल रहे हैं कि वो जॉब का हिस्सा है उसका। बट आई जब चंदा बात करती है तो वो लगता है कि वो इमोशनल है सियान को हाँ, लेकर। ये जॉब का हिस्सा है, बट आप अपने इमोशंस कंट्रोल रख सकते हो। आंटी तो पूरे प्यार करती है इसको। हाँ हाँ ट्रू। लाला। यार मुझे ये लाला पहला बहुत ट्रक तो क्यूट टाइम पे लगता पहुंच है। गया। मतलब एक फिर ये टेरर सा सलीम नहीं का क्या फील होता। मसला था? वो क्यों लेट हुआ? उसने रूट क्यों बदला? चलो बुलाओ उसे। सियान के फादर थोड़े से ऐसे ये वाला जो चेक पोस्ट है ना, रौबदार हैं और ज्यादा लाला ही एकदम सख्त है, ऐसे इसका कुछ सेंटा क्लॉज जैसे बंदोबस्त लगते हैं। करना पड़ेगा। सलाम लाला। वो लाला, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तो मिलता सोचा चलूं। आपको सलाम करता चलूं। सिकंदर, पैसे दे दो। इसके सलाम का जवाब दो। अच्छा, पैसे लेने आया था। लाला, हाँ तो और क्या है? हाशिम साहब को किसी ने कत्ल कर दिया है। हाँ? अच्छा, जी हाँ लाला। क्या करें, प्रेशर कम करने के लिए हमें थोड़ा हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। और आपको तो पता ही कि जब हम हाथ पैर चलाते हैं तो कातिल तक भी पहुंच जाते हैं। सिकंदर, अच्छा हाँ, वो जो था वो बंदा जिसको इन्होंने मारा लाले ने, आई थिंक उसी की बात हो रही है। अच्छा हाशिम साहब कोई मामूली आदमी नहीं था लाला। और हाशिम चाहिए इसे। साहब की लाश को किसी ने फेंकते हुए वीडियो बना ली और वो वीडियो मुझ तक पहुंच गई है। हर इस चीज बार के ले फाइल रहा है पैसे। दबाकर हमारे साथ होशियारी करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो तुमको किसने दी है मैं खूब समझ सकता हूँ। जहां तक जो हाशिम के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। कहीं तुम्हारे साथ हुआ। हम डर हाशिम का जाएगा। मालूम करने के लिए तुम यहाँ तक तो आ गए। वापस नहीं शायद जा पाओगे। तुम्हारे बारे में कोई ना कोई पूछने आए। मालूम भी ना कर सके। कसम ले लो लाला, मेरा मतलब सिर्फ आपको आगाह इतना करना था। वीडियो डिलीट हो वाह। और प्रेशर भी खत्म हो गया। इजाजत चाहता हूँ। करप्शन 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 अंडर टेबल। मतलब लोगों को खाने की इतनी आदत हो गई है और फिर लोग कहते हैं कि कानून अंधा है। अभी तुमने जिन जिन बातों का जिक्र किया है ना, जिसकी वजह से तुम ये उसके उसी कैफे में मशहूर आया और आंटी के। मकबूल बन रहे हो, उसके वो पैसे लेती है चंदा वो गलत तो कुछ नहीं कह रहे ना। कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। यही मतलब है ना तुम्हारा? अंकल अगर वो हर चीज के चार्ज करती थी तो आप हर चीज के चार्ज देते भी थे। इवन उसे प्यार करने के भी मतलब फादर हो आप यार। मैं बाबा से लड़के आया हूँ। हाँ जी आंटी। आपको कैसे पता चल जाता है? बाबा से लड़के आया हूँ या उनसे नाराज हूँ? इसलिए कि जब तुम बाहर किसी से कॉन्फ्लिक्ट करके आते हो तो तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, जैसे बहुत बड़ी फतह हासिल करके आए हो। बट व्हेन इट कम्स टू योर फादर, क्या बताओ यार, बाबा समझते नहीं है मुझे, सोचते नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है यार। ये सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं। खुदा के पास ना बड़ी वैरायटी है चीजों की, नसीबों की, इंसानों की, दानिश दुखों बोर हो की, रहा है आंटी की बातों खुशियों से। की। म्यूनिसिपैलिटी का जहर भरा गोश्त होता है। मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा है कि मैं नसीब पे रोता हुआ अच्छा लगूंगा।
दैट्स द स्पिरिट। बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, जहां तक तुम्हारे फादर की बात है ना, तो हर कोई मुख्तलिफ होता है। एवरीबॉडी इज डिफरेंट। पता नहीं यार। हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना बदल सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, बस हमारी तकदीर में लिख दिए जाते हैं। आंटी भी अपनी बेटी से और दुखी। अगर ये बात मुझे पहले हाँ। समझ आ जाती तो शायद मेरी जिंदगी में भी पछतावों की कमी होती। नहीं, पछता तो नहीं रहा हूँ मैं। पर आप क्यों पछता रही हैं आंटी? वाह यार, ये दोनों अच्छे, रोज कॉफी डेट में सर, आपस में एक सारी दूसरे से शेयर प्रॉपर्टीज कर हम लेते खरीद चुके बातें। हैं, बस सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसे खरीदना बाकी है बस। यार इनकी आवाज जो क्या ये जगह ब्लैक है कोट वाले हैं, कितनी इंटेंस देख, आवाज है। रेस्टोरेंट है, ये प्रॉपर गुंडे लगते भी हैं यार। चलता भी। आई थिंक लाला का कैरेक्टर इन्हें उसके देना मालिक चाहिए से था। इनको होना चाहिए था। है ना? हाँ, उसका दोनों मालिक लगते हैं ऑपोजिशन। टेरारैन की आवाज औरत में। है। या अव्वल तो कोई मसला होगा नहीं, अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो आप जिक्रिया, दुनिया की सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज इंसान है। कुछ पता नहीं चलता कि उसके जहन में क्या चल रहा है, अग्री, बहुत सही बात बोली। इसलिए हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ गए। और हाँ, सिहान तक ये बात ना पहुंचे। पता तो चल जाता है उसको सब कुछ। आजकल उस पर फिलैंथ्रोपी का बहुत सवाल है। सही बात बोली ठीक है है ना, सर। वैसे बिल्कुल ऐसे ही होगा। गलत घर में पैदा हो अच्छा, गया मुझे वो। बताइए, आप टर्की वापस जा सकती थी, दिल से अच्छा है वो। गई क्यों नहीं? पछतावों की मार फासलों को कम नहीं कर सकती। कभी कभी जुदाई आपके मुकद्दर में जैसे आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त उदास हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें दोस्त क्यों बनाया था अपना? क्योंकि मैं आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखता हूँ। हाँ, लेकिन इसलिए कि मैं अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर कर सकती हूँ खुल के। पता है, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है जब मैं तुमसे बात करती हूँ। दिल का बोझ हल्का कर लेती हैं, लेकिन मेरी बातें नहीं मानती हैं। कौन सी बात? चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरी इतनी कीमती यादें जुड़ी हैं। जीरो से स्टार्ट किया था यहाँ से। एक तरह से ना ये जगह मेरे मैके का किरदार अदा करती है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? मेरे घर में भी एक ऐसा कमरा है। मेरी मामा का रूम। ये दोनों आज रोते रहेंगे क्या? जाता हूँ तो मामा बहुत याद आती है। ओके। हिबा को लाओ। हाँ, हिबा के बारे में बात ही नहीं पहले कोई हो जाता रही। था, आंटी आप बताओ, कल कोई क्योंकि हर दफा वहाँ लड़का आके ठोक गया था मेरी बेटी की गाड़ी को। एक अजीब सी कैफियत हो जाती थी मेरी, तुम फिर मैंने जाना छोड़ दिया। नहीं, तुम्हें जाना चाहिए वहां पे। नहीं, माँ के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हों को रीलिव करना चाहिए। नहीं कर सकता। दिल के टूटने से मत डरो सिहान। ये तो हमारे जिस्म का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। बार बार टूटता है, बिखरता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर हमें ठीक कर देता है और जिंदा रखता है। अरे, ये हाथ पे क्या हुआ है? शुक्र है। कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आयशो, पट्टी किससे करवा के आए हो? ये इसके पास आई। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। ज़करिया साहब बैठिए। थैंक यू। बात करने के लिए आया। कैफे खरीदना आपका चाहते हैं? रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है। ओह, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैम, हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट नया लॉन्च करना चाह रही है। कैफे खरीदने आया। रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द जितनी भी जमीन है वो हमारी है। आई मीन टू से जी वाइटिक ग्रुप की है। एंड तो
आपके लिए भी एक अच्छी सी ऑफर लेके आया हूँ। हाँ, आई एम सॉरी जकरिया साहब, मैं किसी ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये मैं- आंटी जानती नहीं देखिए, कि ये आप बिलोंग करता है उसको, पहले दानिश मेरी के पापा पूरी को। बात सुन लीजिए। देखिए जकरिया साहब, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी। हाँ, अभी तो ना कल ही वो आज ना बोल रही कल। थी सियान को आपके ऑफर का मुझे कोई कि फायदा मेरे नहीं मायके है। जैसा है ये। दिस इज माय हम्म। प्रॉपर्टी, ये मेरी जिंदगी है। और ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जकरिया साहब। आपका कार्ड मेरे पास है। फैसल, प्लीज इन्हें चाय या कॉफी पूछें। खुदा हाफिज। चलो, थोड़ी देर में जा रहे हैं। बहुत सही तरीका अपनाया। सर आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नहीं, आज के पार्ट के अंदर जो स्टोरी चल रही थी ना, स्टार्टिंग में तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा जब क्या कहते हैं दानिश ने चंदा के लिए लड़ाई करी और मतलब उसने आके बताया कि मेरे पूरा टाइम चंदा मेरे साथ थी। बट कहीं ना कहीं हम ये डिसअपॉइंट हुए कि पार्ट 1 के अंदर ना हिबा का कहीं भी कोई रोल नहीं था, मतलब हिबा उसकी बात भी नहीं हुई। एटलीस्ट उसकी माँ और ये जब दानिश साथ में बैठे थे, इतनी ज्यादा इन्होंने बातें करी, दोनों इतना रोए धोए, कुछ तो बात कर सकते थे ना कि मेरी गाड़ी ठुक गई थी, मेरे हाथ पे चोट लग गई है, आंटी बता सकती थी मेरी बेटी की गाड़ी। पर इन दोनों ने कोई बात नहीं करी। पता नहीं हिबा की बात कब होगी, कब ये सब चीजें सामने आएंगी। बट हाँ, आज का पार्ट 1 काफी सही था। यार हम वाकई में हम आज के पार्ट में देखना चाहते थे हिबा को, और वो हमें कहीं पे भी दिखी नहीं। इस बात की वाकई में हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन जो सियान का कैरेक्टर निकल के आया है ना, वो हमें काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि वो इतना इमोशनल है और दिल से बिल्कुल वो बच्चा सा है। आई थिंक उसके ना जिंदगी में सिर्फ प्यार की कमी है, और लेट्स सी कि अब इस प्यार की कमी को हिबा कैसे कंप्लीट करेगी, कैसे उसकी दिल में जगह बनाएगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज के इस पार्ट को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।